हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमानी लॉ अकेडमी। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने आईपीसी का चैप्टर 4 जिसमें हमने सेक्शंस किए थे सेक्शन 76 टू 81। ये पार्ट 1 था। अब मैं पार्ट 2 करवा रही हूँ। ये भी चैप्टर 4 ही है और जिसमें की बात की गई है जनरल डिफेंसेस की। हम किन किन चीज़ों में क्या क्या डिफेंसेस ले सकते हैं अपने। और अब आता है सेक्शन 82 और 83। सेक्शन 82 और सेक्शन 83 बात करता है इन्फेंसी के ऊपर, चाइल्ड्स के ऊपर, कि अगर बच्चा कोई क्राइम करता है तो उसके बिहाफ पे हम क्या कहते हैं डिफेंस ले सकते हैं। तो सेक्शन 82 जो है वो बात करता है अंडर 7, जो 7 साल से छोटे बच्चे होते हैं, और सेक्शन 83 बात करता है जो 7 से लेके 12 साल तक के बच्चे होते हैं। अब माना जाता है कि जो 7 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो मेंटल मेच्योरिटी होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है, वो अपने माइंड को इतना ज्यादा चला नहीं सकते हैं, वो इतना इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो अंडर 7, सेक्शन 82 कहता है कि जो अंडर 7 है वो जो बच्चे हैं उनको फुली एग्जाम्पशन मिली हुई है, पूरी एग्जाम्पशन मिली है, कंप्लीट एग्जाम्पशन मिली है कि अगर वो कोई भी क्राइम करते हैं तो एग्जाम्प्टेड होगा, वो सेक्शन 82 का डिफेंस ले सकते हैं। उनके अंदर माना जाता है कि उनके अंदर जो 7 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर मेंटल मैच्योरिटी नहीं होती है, इसीलिए वो ऐसा कुछ क्राइम कर देते हैं। और 7 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनको एग्जम्पशन सब्जेक्ट टू मेच्योरिटी ऑफ माइंड, उनके माइंड के ऊपर उनकी मेच्योरिटी कैसी है, उन्होंने वो क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने अपना कैसे कौन सा क्राइम कर दिया है कि जिसके ऊपर उनको एग्जम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 10 साल का बच्चा है, ठीक है, अगर ये मैं बता रही हूँ आपको, ये आ गया सेक्शन 83 का 7 से लेके 12 साल के बच्चों का। अगर कोई 10 साल का बच्चा है और वो जाता है और अपने पड़ोसी के घर चला जाता है और वहां से एक मोबाइल चोरी करके ले आता है। अब वो पड़ोसी के घर गया, वहां से मोबाइल चोरी किया, मोबाइल चोरी करके जब वो लेके आया तो क्या कहते हैं, उसका मेच्योरिटी ऑफ माइंड नहीं था उसका मेच्योरिटी ऑफ माइंड। उसको इतना पता है कि मैंने उसके घर पे जाना है और क्या चीज चोरी करके लेके आनी है, कोई और चीज नहीं लेके आया, मोबाइल फोन लेके आया। तो इसमें उसको सेक्शन 83 के अंडर उसको डिफेंस के लिए वो अपने यूज नहीं कर सकता है, उसको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी कोर्ट की तरफ से, उसको जुवेनाइल भेजा जाएगा क्योंकि उसने थेफ्ट किया है, उसने चोरी की है। हम ये नहीं कह सकते कि उसका मेच्योरिटी ऑफ माइंड नहीं चला होगा, नहीं, उसको इतनी समझ थी कि मैं पड़ोसी के घर जाऊंगा और उसका वो मोबाइल चोरी करके लेके आऊंगा, तो इसको हम एग्जाम्पशन नहीं देंगे। तो ये फ्रेंड्स ये समझने वाला पॉइंट है। इन्फेंसी आती है सेक्शन 82 और सेक्शन 83। सेक्शन 82 में अंडर 7 ईयर्स के बच्चे आते हैं और 83 में 7 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे आते हैं। उसमें जो कंप्लीट एग्जाम्पशन है 82 में, और उसमें कंप्लीट एग्जाम्पशन नहीं है, एग्जाम्पशन सब्जेक्ट टू मेच्योरिटी ऑफ माइंड, उसके माइंड के ऊपर पता लगता है कि उसने किस तरह से क्या क्राइम किया है। ठीक है, ये हम डिफेंस ले सकते हैं। सेक्शन 82 किए हमने और 83 किया। अब हम करेंगे सेक्शन 84। सेक्शन 84 बताता है इंसैनिटी। इंसैनिटी क्या होती है, जिनके जो मेंटल एबनॉर्मलिटी होती है, अनसाउंडनेस माइंड होते हैं, जिनका दिमाग नहीं चलता, दिमाग से थोड़े पैदल लोग होते हैं, वो लोग जिनका माइंड बिल्कुल नहीं चलता, अनसाउंडनेस माइंड, मेंटल एबनॉर्मलिटी, वो उनके अंदर समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म होती है, वो अपना उनके अंदर मेंटल मेच्योरिटी नहीं होती, वो अपना दिमाग नहीं चला पाते। अगर उन्होंने कोई क्राइम कर दिया है, कोई इंसेन पर्सन ने कोई ऐसा क्राइम कर दिया है, तो क्योंकि उसकी इंसेन पर्सन है, उसकी मेंटल मेच्योरिटी तो है नहीं, वो अनसाउंडनेस माइंड है वाला बंदा है और मेंटल एबनॉर्मलिटी है उसके अंदर, तो उसको वो ये वाला सेक्शन 84 का डिफेंस ले सकता है कि वो इंसेन है, उसके अंदर मेंटल मेच्योरिटी नहीं है, उसने ऐसा क्राइम ऐसे इस हालात में कर दिया क्योंकि वो मेंटल एबनॉर्मल है। अब इंडिया और इंग्लैंड इंसैनिटी का केस था एक मिस्टर नॉटन का। इंडिया और इंग्लैंड में इंसैनिटी का एक केस था, इन मिस्टर नॉटन से स्टार्ट हुआ था। अब मैं इसका बताती हूँ, पहले सबसे पहले हम इसकी भी एग्जाम्पल बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम इसके इंसेंशियल्स पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, एक्ट्स मस्ट बी डन बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एक्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई अनसाउंड माइंड है ही नहीं है बंदा और उसने एक्ट कर दिया और उसको हम क्या कहते हैं इंसैनिटी में डिफेंस ला देंगे, उसको सेक्शन 84 उसके डिफेंस के लिए कर देंगे कि ये बंदा तो इंसेन था। नो, सबसे पहले एक्ट मस्ट बी डन बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसा बंदा होना चाहिए, अनसाउंड व्यक्ति होना चाहिए जिसने ऐसा क्राइम किया हो। सच अ पर्सन मस्ट बी इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट,
उसको इस नेचर के बारे में पता ही नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर अनसाउंड व्यक्ति होगा उसको क्या पता होगा अगर मैं इसको मार रहा हूँ उससे ये मर जाएगा या कुछ हो जाएगा, उसको मैं थप्पड़ मार रहा हूँ। कुछ एबनॉर्मल पर्सन ऐसे होते हैं जो किसी को मार देते हैं, किसी को पंच मार देते हैं, किसी को नोच देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उनका दिमाग नहीं चलता होता है ना। अगर उस बंदे को ऐसा भी नहीं पता होगा, जो अगर अनसाउंड पर्सन होगा वो इनकैपेबल ऑफ होगा नोइंग कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। और सच इनकैपेसिटी मस्ट बी बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। उसको इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होनी चाहिए। इनकैपेसिटी शुड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ डूइंग ऑफ द एक्ट। उस टाइम पे वो बंदा अनसाउंड होना चाहिए। इंसैनिटी के बहुत से टेस्ट हैं, इंसैनिटी प्रूव करने के बहुत से टेस्ट हैं, जिसमें वाइल्ड बीस्ट टेस्ट भी होता है और इनसेन डिल्यूजन टेस्ट भी होता है। ठीक है, ये टेस्ट करवाए जाते हैं उनके कि पता लग जाता है कि ये अनसाउंड पर्सन है। कौन कौन से हैं? वाइल्ड बीस्ट टेस्ट है और इनसेन डिल्यूजन टेस्ट है। अब ये मैकनॉटन रूल्स कहा जाता है 3 इंपॉर्टेंट पर्सन से। इसको क्या कहा जाता है? मैकनॉटन रूल्स। इसमें 3 इंपॉर्टेंट पर्सन थे। कौन कौन से? एक था मिस्टर रॉबर्ट पील, जो क्या था? इंग्लैंड का पीएम था, मिस्टर रॉबर्ट पील। और मिस्टर ड्रमंड था, जो पील का पर्सनल सेक्रेटरी था। और इसमें एक डैनियल मैकनॉटन है, जिन्होंने मिस्टर ड्रमंड का मर्डर कर दिया था। ठीक है, इसमें 3 पर्सन थे बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें एक रॉबर्ट पील है जो कि इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, और मिस्टर ड्रमंड जो कि प्राइम मिनिस्टर का क्या था? पर्सनल सेक्रेटरी था। और इसमें थर्ड है डैनियल मैकनॉटन था, जिसने किसका? जो इंग्लैंड का पीएम था उसका जो पर्सनल सेक्रेटरी था ड्रमंड का मर्डर कर दिया था। अब इस कंफ्यूजन में है कि मिस्टर ड्रमंड ही उसने मर्डर जब किया ना ड्रमंड का, उसने नॉटन ने वो उसमें कर दिया। उसको कंफ्यूजन थी कि ये ही मिस्टर पील है, ये ही जो इंग्लैंड का पीएम है, उसने करना था मर्डर उसका, और इस कंफ्यूजन में कर दिया कि ये ही जो ड्रमंड है वो ही मिस्टर पील है, रॉबर्ट पील है। जब मैकनॉटन को ट्राई किया जा रहा था, ट्रायल में जब मैकनॉटन को ट्रायल किया जा रहा था, तो उनके बिहाफ पर इंसैनिटी प्लीड की गई। तो उनका जो लॉयर था ना, जो प्लीडर था, उनका लॉयर था, उसने क्या की? इंसैनिटी प्लीड की कि उसका जो ये उस जिस टाइम पे ये मर्डर कर रहा था उस टाइम इसका अनसाउंडनेस माइंड था, इसको कंफ्यूजन थी, इसको पता नहीं चला, उसने उसका मर्डर कर दिया। तो उसने कौन सा उसके अगेंस्ट कौन सा वो डिफेंस लिया? सेक्शन 84 इंसैनिटी का। उसको इसने प्लीड किया, इंसैनिटी को प्लीड की गई थी उनके बिहाफ पे। मिस्टर नॉटन अपने ऊपर कोई भी, कहते हैं कि उनके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं था जब उन्होंने ऐसा एक्ट किया। तो वे डिल्यूजन प्रूव कर रहे थे। जब ये चीजें कर रहे थे तो उनका टेस्ट हुआ, जो कि डिल्यूजन प्रूव कर रहे थे। मैकनॉटन को रिहा उसके ऊपर जब उनका टेस्ट हुआ ना, ये वाला इनसेन डिल्यूजन टेस्ट हुआ जब उनका, तो प्रूव हो गया कि वो उस टाइम इनसेन थे। उस टाइम उन्होंने अनसाउंडनेस माइंड था, उनका अपनी बातों के ऊपर कंट्रोल नहीं था, तो उनको इस बिहाफ के ऊपर रिहा कर दिया गया। तो ये कौन सा था? ये डैनियल का मैकनॉटन वो था। ये हमने कर लिया इंसैनिटी के ऊपर सेक्शन 84। और अब हम सेक्शन 85 और 86 कर लेते हैं जल्दी से। सिर्फ यही लास्ट है हमारे 85 एंड 86। ये है 85 जो है वो है ड्रंकनेस के ऊपर। जो लोग शराब पी के ऐसा चीज कर लेते हैं, कोई ऐसा क्राइम करते हैं, तो वो इस डिफेंस को यूज कर सकते हैं, सेक्शन 85 और 86। ड्रंकनेस वाला इंसान वो होता है इनकैपेबल ऑफ हैविंग मेंटल एलिमेंट्स, उनके अंदर कोई दिमाग काम नहीं करता जब वो पी लेते हैं। तो इंटॉक्सिकेशन एक तो होता है, 85 कहता है इंटॉक्सिकेशन इनवॉलेंटरी, और 86 कहता है वॉलेंटरी। उसने अगर वॉलेंटरी मतलब अकेला, अगर उसने वॉलेंटरी प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज, उसने अकेले ने ही वो किया है, पिया, ड्रिंक कर लिया, और वो वॉलेंटरी अपने दिमाग में अपने आप ही सोच रहा है, खुद ही सोच रहा है, और खुद ही उसको मार दिया उसने। ये वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन होती है कि पर्सनल प्रिजम्पशन कर लेना अपने आप को ही कि मैंने उसका मर्डर करना है, पिए और उसका मर्डर कर देना, वो वॉलेंटरी होती है। ये सेक्शन 86 में आता है। और 85 है इनवॉलेंटरी, मीन्स कि उसको पहले शराब पिला दी, फिर उसको फोर्स किया, उसको उसके साथ फ्रॉड किया, उसको उसकी नॉलेज में नहीं था, अनसाउंडनेस माइंड था, उसको बोला पिला के कि तू उसको मार के आ। वो अनसाउंडनेस माइंड तो है ही है, उसने शराब पी हुई है, वो नशे में था, और उसको किसी ने फोर्स किया। ये है 85, और उन्होंने उसको क्राइम करवा दिया, वो उसके नशे में और फोर्स करके भी। 85 कहता है ये इनवॉलेंटरी होता है, और 86 होता है वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन। जो लोग ये चीजें करते हैं, खा पी के कर देते हैं, और जो शराब पी के अकेले अपने नशे में अपने आप ही खुद माइंड में सोच के कि आज मैंने इसको मारना है, तो उसको पी लेता है अच्छी तरह से, फिर उसको मारता है, ये होता है वॉलेंटरीली
जो सेक्शन 86 है, और 85 वो होता है जो ड्रंक दोस्तों के साथ करके और उसको वो फोर्स करते हैं कि तूने उसको ऐसे कहना है, उसको ऐसे मारना है, तो ये होता है सेक्शन 85। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सेक्शंस जो कि हमने अब किए हैं पार्ट सेकेंड में, चैप्टर 4 में कंप्लीट। 82 से लेके 86 तक हमने सेक्शंस कंप्लीट किए हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मैं क्लियर कर दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।